इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 2 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। जब बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ रन हो रही होती हैं तो उनको प्रॉपर मैनेज किया जाता है, और इस मैनेजमेंट का टास्क किसका होता है? ये यूज़र का टास्क नहीं होता है, इसको मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस कैसे मैनेज हो रही हैं, उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होती है। देखिए कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू प्रोसेस। A program does nothing unless its instructions are executed by a CPU. A program in execution is called a process. In order to accomplish its task, process needs the computer resources. देखिए प्रोग्राम तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, जैसे कोई भी कोड लिख के आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो खाली कोड है, वो क्या यूज़, ठीक है, वो यूज़ में तब आता जब उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। तो जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस में रहता है, मतलब उसको जब रन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका यूज़ हो रहा होता है, तो उस स्टेट में उसी प्रोग्राम का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको फिर हम प्रोसेस का नाम दे देते हैं। और एग्जीक्यूशन के टाइम ही, मतलब जब एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है तभी जो है वो एक कोई टास्क कर रहा होता है परफॉर्म, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम का मकसद तो कोई ना कोई टास्क ही परफॉर्म करना होता है। और जब वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे फिर कंप्यूटर के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज में आपका इनपुट आउटपुट हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, डिफरेंट डिफरेंट जो भी रिसोर्सेज हैं। तो जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। किसको कब क्या देना है, क्या सीपीयू कब एलोकेट करना किस प्रोसेस को, किसको कब इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करना, किसको कब मेमोरी कितनी अलॉट करनी है तो ये बहुत सारी प्रोसेसेस को मैनेज करना होता है, इसी को प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं, और ये टास्क परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। There may exist more than one process in the system which may require the same resource at the same time. Therefore, the operating system has to manage all the processes and the resources in a convenient and efficient way. देखिए प्रोसेस बहुत सारी हैं, रिसोर्स तो लिमिटेड है। सपोज सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, एक साथ उसी रिसोर्स की सपोज 3 प्रोसेस रन करें, P1 P2 P3, तीनों को एक साथ सीपीयू चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ वेज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग चीज़ें एलोकेट की जाती, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। वो सारी वेज, वो तरीके, एल्गोरिदम सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड ये टॉपिक्स हैं, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया आपका, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, इनके प्रॉपर जो है तरीके से ये चीज़ें एलोकेट होती हैं, वो सारे जो हैं हम आगे की वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। देखिए जब एक से अधिक प्रोसेस एक ही रिसोर्स उन्हें चाहिए एक सेम टाइम पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना होता है कि किस प्रोसेस को कितनी देर के लिए क्या रिसोर्स देनी। तो प्रोसेसेस और रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों का काम कन्वीनियंट तरीके से और एफिशिएंट तरीके से कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। Some resources may need to be executed by one process at one time to maintain the consistency, otherwise the system can become inconsistent and deadlock may occur. एक टाइम पे एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्स तो दे सकते हैं, एक ही रिसोर्स पे 4 प्रोसेसेस यदि वर्क करना चाहेंगी, या एक ही रिसोर्स को 4 प्रोसेस को कैसे एलोकेट कर सकते? डेडलॉक आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप ट्रैफिक की बात कर लीजिए, सपोज एक बहुत भीड़ी सी रोड है, ठीक है, वन साइडेड, यहाँ एक ही गाड़ी जा सकती है एट ए टाइम, पर 4 गाड़ियाँ आने की कोशिश करेंगी, यहाँ से भी एक आ रही है, यहाँ से भी, फिर यहाँ भी तिरछे तरीके से कोई आके गाड़ी खड़ी हो गई, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई गाड़ी आगे या पीछे नहीं हो पाएगी, ये आपका सिर्फ डेडलॉक की कंडीशन अकर होगी, ठीक है। तो किसी भी रिसोर्स को कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ताकि उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ किया जा सके और डेडलॉक की स्टेट नहीं आनी चाहिए। पता चला कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही, किसी को भी ढंग से वो रिसोर्स एलोकेट नहीं हुई
The operating system is responsible for the following activities in connection with process management. अब एक्चुअली में प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम ख्याल रखता है वो ये सारे पॉइंट्स हैं, वो ये सारी प्रोसेसेस हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं. फर्स्ट है शेड्यूलिंग प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स ऑन द सीपीयूज. प्रोसेसेस शेड्यूल होती है, मतलब किसका कब नंबर आएगा. सीपीयू जैसे उनको एक ना नंबरिंग दे दी जाती है, P1 P2 P3, किसका कब नंबर आएगा, ये प्रोसेस को शेड्यूल करने का टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा. देन क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेसेस. यूज़र और सिस्टम प्रोसेसेस को क्रिएट करने का टास्क, उनको कब डिलीट करना है, वो सारे टास्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस, किसी प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करना है या अब उसको दोबारा से रिज्यूम करना है, ये सारे डिसीजंस भी कौन लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. देन प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अलग से एक सेपरेट टॉपिक है, इसके भी आगे वीडियोस आएंगे. अभी आप सिर्फ जो है देखते जाइए सारे वीडियोस, और स्लोली जैसे जैसे आप वीडियोस में आगे बढ़ेंगे तो सारे टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़े टॉपिक्स है. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया जैसे. देन प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन. प्रोसेसेस आपस में यदि कम्युनिकेट करना चाहे तो वो मैकेनिज्म भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाती हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब एक प्रोसेस के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं. एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस. The attributes of the process are used by the operating system to create the PCB for each of them. हर प्रोसेस का एक PCB क्रिएट होता है, ठीक है. और PCB क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रोसेस के कुछ एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है. PCB क्या होता है, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, जनरल कंप्यूटर में भी पूछा जाता है और मेन कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बनता है. पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है. इसी पीसीबी के थ्रू जो है ट्रैक रखा जाता है हर प्रोसेस का. और पीसीबी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस. सो दिस इज कॉल्ड कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस. एट्रीब्यूट्स विच आर स्टोर्ड इन द पीसीबी आर डिस्क्राइब्ड बिलो. डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे, बट ये पॉइंट मैं एक बार दोबारा रीड कर देती हूँ. The attributes of the process are used by the operating system to create the process control block PCB for each of them. This is also called context of the process. इस PCB को context of the process भी कहा जाता है. Attributes which are stored in the PCB are described. किसी भी process के process control block में क्या क्या attributes store किए जाते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे. हर process का process ID होता है. Process ID होता है, it means when a process is created, a unique ID is assigned to the process which is used for unique identification of the process in the system. हर process का एक ID generate हो जाता है जब वो first time create होती है. Suppose P1 कह लीजिए, P2, इस तरीके से कोई भी ID हो सकता है, ठीक है. P0 भी होता है, P2. देन सपोज हम P1 P2 P3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये इनके यूनिक IDs हो गए अलग अलग प्रोसेसेस के. नाउ हर प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर मेंटेन होता है. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, अ प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑन विच द प्रोसेस वॉज सस्पेंडेड. द CPU यूजेज दिस एड्रेस व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोसेस इज रिज्यूम्ड. प्रोसेस को जब सस्पेंड किया जाता है तो जो लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ था प्रोग्राम काउंटर में उसका एड्रेस स्टोर रहता है. फिर वहीं से प्रोसेस जो है, प्रोसेस जब रिज्यूम की जाती है इसी प्रोग्राम काउंटर से लास्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लिया जाता है और फिर आगे के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं. सो पहला एट्रीब्यूट प्रोसेस आईडी हो गया, ठीक है. एंड सेकंड इज प्रोग्राम काउंटर. नेक्स्ट है प्रोसेस की स्टेट. द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू द कंप्लीशन गोज थ्रू वेरियस स्टेट्स विच आर. देखिए एक प्रोसेस की अलग अलग स्टेट्स रहती हैं. न्यू मतलब वो न्यूली क्रिएटेड है, रेडी मतलब वो अभी वेट कर रही है अपने टर्न का, मतलब CPU या जो भी एलोकेट होना उसको अपने एग्जीक्यूशन के लिए वो रेडी प्रोसेस में है अभी, रेडी स्टेट में. फिर एग्जैक्टली वो जब रन कर रही होती है एग्जीक्यूट, फिर कभी कभी वेट भी करना पड़ता है तो वेटिंग स्टेट में. तो एक प्रोसेस के अलग अलग स्टेट्स होते हैं. क्रिएट जब हुई है और पूरा उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक बहुत सारी स्टेट से उसे गुजरना पड़ता है. वो स्टेट्स भी हम आगे देखेंगे. वी विल डिस्कस दैम इन लेटर. अभी थोड़ी देर मतलब इनके बाद एट्रीब्यूट्स के बाद हम सीधा वही देखेंगे कि एक प्रोसेस की क्या क्या स्टेट्स होती हैं.
तो ये किस स्टेट में एक प्रोसेस है वो भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रहता है, मतलब ये भी एक एट्रीब्यूट है. प्रायोरिटी, एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रायोरिटी. The process with the highest priority among the processes gets the CPU first. This is also stored on the process control block. हर प्रोसेस की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, वो प्रायोरिटी भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव रहती है. सो प्रायोरिटी भी एक एट्रीब्यूट हो गया प्रोसेस का. देन जनरल पर्पस रजिस्टर्स, every process has its own set of registers which are used to hold the data which is generated during the execution of the process. हर प्रोसेस के अपने सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के कुछ डाटा होल्ड रहते हैं. जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो टेम्परेरीली कुछ डाटा स्टोर्ड रहते हैं रजिस्टर्स में. तो प्रोसेस के जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो भी एट्रीब्यूट्स हो गए एक तरीके से, और ये सारे सेव रहते हैं इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. नाउ लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एवरी प्रोसेस यूजेस सम फाइल्स which need to be present in the main memory. Operating system also maintains a list of open files in the process control block. तो देखिए जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसे कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ जाती है. तो वो फाइल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन मेन मेमोरी. तो कौन कौन सी फाइल ओपन है जिसकी ज़रूरत उस पर्टिकुलर प्रोसेस को पड़ रही है, तो उन लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स को भी मेंटेन किया जाता है, और वो लिस्ट मेंटेन होती है पीसीबी में, दैट मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में. Now list of open devices. Operating system also maintain the list of all open devices which are used during the execution of the process. Process execute होते टाइम जो भी open devices हैं उनकी पूरी लिस्ट मेंटेन रहती है, वो भी पीसीबी में सेव होती है. सो देखिए एक बार फिर से हम यहाँ देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस, जिसको कहाँ सेव किया जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेंटेन करता है इसे. एंड इसको पीसीबी को इसको कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस भी कहा जाता है. और क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, प्रोसेस आईडी हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस. और ये इसका जो है एक डायग्राम हो गया जिससे आपको इजीली रिमेंबर रहेगा कि एक प्रोसेस के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, क्योंकि उसी में सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं. प्रोसेस आईडी हो गया, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस. नाउ प्रोसेस की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हम देखेंगे क्या क्या होती हैं. प्रोसेस की स्टेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू कंप्लीशन पासिस थ्रू वेरियस स्टेट्स. द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इज 5. कोई कोई इन स्टेट्स को ब्रेक करके जो है 7 स्टेट भी कर देता, बट बेसिकली 5 ही स्टेट होती हैं. द नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज थ्रू द प्रोसेस. ऑल दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज मतलब फिक्स्ड नेम नहीं है, कहीं आपको थोड़े डिफरेंट नेम दिख सकते हैं, बट बेसिकली सेम मेजर 5 स्टेप्स यही रहते हैं. इनको कोई ब्रेक कर दे एक पर्टिकुलर स्टेप को 2 में, मतलब एक स्टेट को 2 में शो कर दे, डिफरेंट डिफरेंट नेम दे के, ऐसा हो जाता है. लेकिन बेसिकली यही 5 स्टेट्स से रहते, बट कहीं स्टैंडर्डाइज नहीं है ये इनके नाम. द नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड ऑल्दो द प्रोसेस मे बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूट होते टाइम वो किसी एक स्टेट में रहेगी. सबसे पहले तो न्यू है, जब पहली बार प्रोसेस क्रिएट हो रही होती है. अ प्रोग्राम विच इज़ गोइंग टू बी पिक्ड अप बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड अ न्यू प्रोसेस. एक प्रोग्राम को पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट किया जाता है कि अब हमें भी एग्जीक्यूट होना, ठीक है. तो प्रोग्राम की जो डिमांड रहती है, तो अब वो एक प्रोसेस क्रिएट होगी, दैट मीन्स उसका नंबर आ जाएगा एग्जीक्यूट होने का, तो उसको हम न्यू प्रोसेस कहेंगे, ठीक है. तो जैसे ही वो क्रिएट हुई तो उसकी कौन सी स्टेट हो गई, न्यू. फिर जब उसका जस्ट नंबर आने वाला एग्जीक्यूट होने के लिए तो उसको रेडी स्टेट कहेंगे. Whenever a process is created, it directly enters in the ready state. जैसे ही क्रिएट हुई फिर वो सीधा रेडी स्टेट में आ गई, in which it waits for the CPU to be assigned. CPU का वो वेट कर रही है कि कब उसे CPU असाइन होगा. The operating system picks the new processes from the secondary memory and put all of them in the main memory. तो जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उसको रख दिया जाता है उस न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस को, तो अब उसकी स्टेट क्या हो गई, रेडी स्टेट. The processes which are ready for the execution and reside in the main memory are called ready state processes. उन्हीं को कहेंगे जो अब main memory में आ चुकी है and they are waiting for CPU to be assigned. There can be many processes present in the ready state. में काफ़ी processes हो सकती हैं. Then है running. Running मतलब
एग्जैक्टली अब इसका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, अब इसको CPU एलोकेट हो चुका है. One of the processes from the ready state will be chosen by the operating system depending upon the scheduling algorithm. CPU scheduling के अलग अलग algorithms होते हैं, तो based on that operating system decide करता है कि अब किस process का next number है. तो जब उसे एग्जीक्यूट होने के लिए जो है चूज़ किया जाता है उस प्रोसेस को, तो अब उसको कहेंगे कि अब वो रनिंग स्टेट में आ गई है, रेडी टू रनिंग स्टेट में. हेंस इफ़ वी हैव ओनली वन CPU इन आवर सिस्टम, द नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेसेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम विल ऑलवेज बी वन. एक प्रोसेसर है, एक CPU है, तो एक ही प्रोसेस आएगी. पैरेलल प्रोसेसिंग में जो है एक साथ कई प्रोसेसेस आ जाती हैं. इफ़ वी हैव n प्रोसेसर्स इन द सिस्टम देन वी कैन हैव n प्रोसेसेस रनिंग साइमल्टेनियसली. मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात करें, सपोज n प्रोसेसर्स हैं, तो एक साथ n नंबर ऑफ मतलब n अलग अलग प्रोसेसर्स को हम एलोकेट कर सकते हैं उन प्रोसेसर्स को. तो क्या क्या स्टेट हमने देखी, न्यू, रेडी, रनिंग. देन है नेक्स्ट स्टेट है ब्लॉक और वेट. फ्रॉम द रनिंग स्टेट अ प्रोसेस कैन मेक द ट्रांजिशन टू द ब्लॉक और वेट स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द, ये सब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की वजह से डिसाइड होता है कि किस स्टेट में प्रोसेस को रहना है, डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और द इंट्रिंसिक बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस. उस प्रोसेस का भी कुछ डिमांड हो सकती है कि उसको उस वक्त वेट करना है. व्हेन अ प्रोसेस वेट्स फॉर अ सर्टेन रिसोर्स टू बी असाइंड और फॉर द इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम मूव दिस प्रोसेस टू द ब्लॉक और वेट स्टेट एंड असाइंस द CPU टू द अदर प्रोसेसेस. उस प्रोसेस को अभी सपोज वेट करना है कि यूज़र कुछ इनपुट देगा या फिर उसे इनपुट आउटपुट सिस्टम की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है. तो फिर वो किस स्टेट में चली जाती है, ब्लॉक या वेट स्टेट में, और CPU अब किसको एलोकेट हो जाता है, किसी और प्रोसेस को. नाउ कंप्लीशन और टर्मिनेशन. व्हेन अ प्रोसेस फिनिशेज इट्स एग्जीक्यूशन इट कम्स इन द टर्मिनेशन स्टेट. All the context of the process control block will also be deleted. The process will be terminated by the operating system. उसका जो जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर देती है, उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसको कहेंगे कि इट हैज़ कम टू कंप्लीशन और टर्मिनेशन स्टेट. उस प्रोसेस को हटा दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है. दैट मीन्स उसका जो भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था या उसका कंटेक्स्ट था, उन सबको भी रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि अब नई प्रोसेसेस जो हैं उनका PCB मेंटेन रहता है. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मतलब PCB सिर्फ उन्हीं का मेंटेन रहता है जो जिनको एग्जीक्यूट कराना है या जो एग्जीक्यूट हो रही है. जो कंप्लीट हो चुकी है उसका फिर चैप्टर क्लोज है, ठीक है, उसका PCB भी डिलीट हो जाता है. नाउ तो वो प्रोसेस उसको कहेंगे कि अब वो टर्मिनेट हो गई, कंप्लीट हो चुकी है. Then next state है suspend ready. A process in the ready state which is moved to secondary memory from the main memory due to lack of the resources, mainly primary memory, is called in the suspend ready state. देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जब सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में ले आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेडी स्टेट. सपोज यहाँ प्रोसेस आ गई प्राइमरी मेमोरी में, ये सपोज सेकेंडरी स्टोरेज कह लीजिए. बट यहाँ और भी बहुत प्रोसेसेस और ड्यू टू सम रीज़न यहाँ मेमोरी कम पड़ रही है और इसका नंबर अभी आने में काफ़ी वक्त है, तो इसको टेम्परेरीली फिर से हम सेकेंडरी स्टोरेज में डाल देते हैं. तो इसको सस्पेंड रेडी कहा जाता है, मतलब रेडी स्टेट से थोड़ी देर के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है. वापस से इसी का नंबर आएगा जैसे ही जगह खाली होगी, ठीक है. तो इस ये है मेंटेन्ड है कि बस ये प्रोसेस हमें पिक करनी है जैसे ही प्राइमरी मेमोरी में जगह बनेगी. If the main memory is full and a higher priority process comes for the execution, then the operating system have to make the room for the process in the main memory by throwing the lower priority process out into the secondary memory. कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो फिर जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको थोड़ी देर के लिए सेकेंडरी में डालना पड़ता है, क्योंकि वो जो हाई प्रायोरिटी वाली आई है उसको यदि ज़्यादा मेमोरी चाहिए या इमीडिएटली उसको अपना एग्जीक्यूशन कराना है, रन होना है उस प्रोसेस को, तो लोअर प्रायोरिटी को हटा के हायर प्रायोरिटी को रख दिया जाता है. और मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी तो लिमिटेड होती है, ठीक है, तो फिर सेकेंडरी उसमें डाल दिया जाता है लोअर प्रायोरिटी वाली को. अब उसको कहेंगे सस्पेंड रेडी, मतलब रेडी स्टेट से थोड़ी देर के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया. द सस्पेंड रेडी प्रोसेस इज रिमेन इन द सेकेंडरी मेमोरी अंटिल द मेन मेमोरी गेट्स अवेलेबल. जैसे ही मेन मेमोरी में जगह खाली होती है वापस फिर उनको रेडी स्टेट में डाल दिया जाता है, दैट मीन्स इन मेन मेमोरी. तो वो था सस्पेंड रेडी. अब सस्पेंड वेट देखते हैं. इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द प्रोसेसेस फ्रॉम द रेडी क्यू, इट इज़ बेटर टू रिमूव द ब्लॉक्ड प्रोसेस विच इज़ वेटिंग फॉर सम resources in the main memory.
since it is already waiting for some resource to get available. Hence it is better if it waits in the secondary memory and make room for the higher priority process. These processes complete their execution once the main memory gets available and their wait is finished. देखिए क्या होता है, समटाइम्स जैसे ये सीपीयू एलोकेट है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, एक प्रोसेस को सीपीयू चाहिए ही नहीं अभी, ठीक है, वो वेट कर रही है किसका, इनपुट आउटपुट का, या फिर किसी और इंस्ट्रक्शन का, या यूज़र इनपुट का, ठीक है, जो भी इनपुट आउटपुट का। तो हम नॉर्मल किसी प्रोसेस को ना हटा के हम उस प्रोसेस को हटा देते जो ऑलरेडी वेटिंग स्टेट में है, ठीक है, तो उसको कहते हैं तुम प्राइमरी में वेट करो, इससे अच्छा भैया सेकेंडरी में ही वेट कर लो, ठीक है, उसको जो है सेकेंडरी में वेट करने के लिए भेज दिया जाता है। और जैसे उसका इनपुट आउटपुट का टाइम, जैसे ही वेटिंग टाइम ओवर होता है, उसे फिर से यदि सीपीयू चाहिए तो वापस से उस प्रोसेस को एलोकेट हो जाता है, जैसे ही मतलब मेन मेमोरी में जगह बनती है। तो यहाँ किसी रेडी प्रोसेस को हटाने की बजाय उस प्रोसेस को सस्पेंड किया जाता है जो ऑलरेडी वेट कर रही है किसी और प्रोसेस का या इनपुट आउटपुट का, ठीक है। नाउ ये एक स्टेट डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीट आपको आइडिया दे देगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं एक प्रोसेस की। तो देखिए, न्यू जब सबसे पहले क्रिएट हुआ, फिर उसको रेडी स्टेट में आई, मतलब इट इज़ वेटिंग फॉर सीपीयू, फिर उसको शेड्यूल या डिस्पैच किया जाता है, रनिंग स्टेट में आई, फिर वो रनिंग स्टेट के बाद देखिए प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम, मतलब कितनी देर के लिए रन होना है, कुछ टाइम फिक्स है, या उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सपोज हाई प्रायोरिटी वाली आ गई तो थोड़ी देर के लिए इसको सस्पेंड करके वापस रेडी स्टेट में डाल दिया गया, कोई और प्रोसेस रन कर रही है, या फिर रन करते करते उसे इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ गई, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, तो वो कहाँ वेट करेगी, वेट या ब्लॉक स्टेट में चली गई। फिर इनपुट आउटपुट जैसे ही कंप्लीट हुआ वो फिर से कहाँ आएगी, डायरेक्ट सीपीयू नहीं एलोकेट होगा, इनपुट आउटपुट के बाद वो फिर से रेडी में वेट करेगी और फिर वापस उसको रनिंग स्टेट मिलेगी। देन वेट स्टेट में आया तो सस्पेंड वेट, मतलब सेकेंडरी में भी उसको डाला जा सकता है, तो सस्पेंड कर दिया गया तो अब उसकी स्टेट सस्पेंड वेट हो गई, वापस से उसको वेट या ब्लॉक में लाया गया तो रेज्यूम, ठीक है। देन सस्पेंड वेट में फिर उसको प्रोसेस कंप्लीटेड, जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया और फिर भी वो सस्पेंडेड स्टेट में, तो उसको सस्पेंड वेट की बजाय अब सस्पेंड रेडी में डाल दिया जाता है, ताकि जैसे ही जगह खाली हो तो इस प्रोसेस को नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी रेडी से डायरेक्टली भी सस्पेंड रेडी भी किया जाता है, किसी रेडी प्रोसेस को सस्पेंड करेंगे तो सस्पेंड रेडी, उसको रिज्यूम करेंगे तो वापस से रेडी स्टेट में, तो ये तो कंप्लीट हो गया। बाकी रनिंग स्टेट में जैसे ही फिर अपना टास्क कंप्लीट हो गया तो वो फिर टर्मिनेशन या कंप्लीशन स्टेट पे आ जाती है, ठीक है। सो हमने देखा यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, बेसिकली तो हो गया आपका न्यू, रेडी, देन वेटिंग को ही 3 तरीके से कर दिया गया, वेट, ब्लॉक या सस्पेंड स्टेट को, ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत जो है एग्जैक्ट नंबर सेम नहीं रहता स्टेट्स का, किसी पर्टिकुलर स्टेट को 2 डिफरेंट तरीके से दिखा दिया। तो इस स्टेट डायग्राम से आपको बहुत ही क्लियरली पता चल रहा होगा कि कैसे जो है स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स प्रोग्राम की चेंज हो रही है प्रोसेस की। नाउ ऑपरेशंस, एक प्रोसेस पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वो देख लेते हैं हम। ऑपरेशंस ऑन द प्रोसेस, तो सबसे पहले है क्रिएशन। वंस द प्रोसेस इज क्रिएटेड इट विल बी रेडी एंड कम इनटू द रेडी क्यू मेन मेमोरी एंड विल बी रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। जैसे ही वो क्रिएट हुई तो क्रिएट होने के बाद फिर उसको हम रेडी स्टेट में डाल देते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी स्टेट में डालता है, ताकि रेडी क्यू में डाला जाता है, मतलब मेन मेमोरी में आ गई, मेन मेमोरी से फिर उसका जब भी नंबर पड़ेगा देन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोसेसेस में शेड्यूलिंग की जाती है। शेड्यूलिंग आउट ऑफ द मैनी प्रोसेसेस present in the ready queue, the operating system chooses one process and start executing it. Selecting the process which is to be executed next is known as scheduling. तो देखिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती है रेडी क्यू में, लेकिन किस प्रोसेस का अगला नंबर आएगा रन के लिए, मतलब सीपीयू किसको एलोकेट होगा, कौन रनिंग स्टेट में जाएगा, तो ये सब जो है इनके अलग अलग शेड्यूलिंग और एल्गोरिदम्स होते हैं, उनके बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कैसे शेड्यूलिंग होगी, किसका अगला नंबर आएगा, ठीक है। तो नाउ जो नेक्स्ट ऑपरेशन है प्रोसेस पे वो है एग्जीक्यूशन। व्हेन द प्रोसेस इज शेड्यूल्ड फॉर द एग्जीक्यूशन द प्रोसेसर स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट। प्रोसेस may come to the blocked or wait state during the execution, then in that case the processor starts executing the other processes.
देखिए फाइनली तो प्रोसेस एग्जीक्यूट ही हो रही है, चाहे वो बीच में कितनी भी स्टेट्स चेंज करें। सो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है एग्जीक्यूशन का। और जैसे ही एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है देन जो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो है डिलीशन और किलिंग का। वंस द पर्पज ऑफ द प्रोसेस गेट्स ओवर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल किल द प्रोसेस। मतलब उसका जो भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेंटेन था, कंटेक्स्ट मेंटेन था उस प्रोसेस का, उन सब को हटा दिया जाता है और जो बाकी जो प्रोसेसेस है रन हो रही है तो उनकी स्टेट्स को मेंटेन किया जाता है। बट जो कंप्लीट हो चुकी, जिसका टास्क ही ओवर हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को डिलीट कर देता है। मतलब उसका जो भी मेंटेन हो रहा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या उस प्रोसेस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, वो सारी चीज़ें, एंटायर पीसीबी उसका डिलीट हो जाता है। सो इसको हम कहते हैं अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है प्रोसेस पे, डिलीशन का या फिर किलिंग का। द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस पीसीबी विल बी डिलीटेड एंड द प्रोसेस गेट्स टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो क्या क्या ऑपरेशंस हो गए? क्रिएशन, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन एंड डिलीशन और किलिंग। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हो गए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।